अब आगे बढ़ते हुए खबर बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई, यानी कि बाबा बागेश्वर अब जो हिंदुओं को जगाने के लिए रैली कर रहे हैं उसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। हिंदू सनातन जोड़ो ये यात्रा जिसमें पदयात्रा करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे हैं। हिंदू सनातन जोड़ो यात्रा में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। साधु संत तो हैं ही, आम लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और भारी भीड़ के साथ में धीरेन्द्र शास्त्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शाम को यूपी के मऊरानीपुर में उनकी यात्रा ने प्रवेश करने का कार्यक्रम रखा है, यानी कि अलग अलग जगहों से होते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है और फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी इस यात्रा का हिस्सा होंगे, जो जानकारी मिल रही है। यात्रा से पहले उनके कई ऐसे बयान रहे जो चर्चा का विषय रहे। ऐसे में संजय दत्त भी इस यात्रा का हिस्सा बने हुए नजर आने वाले हैं और अब अलग अलग जगह से होते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। पैर में छाले हो गए हैं तो भी धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़ रहे हैं। साधु संतों के साथ बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आम लोगों का साथ भी इस यात्रा में मिल रहा है। हिंदू सनातन जोड़ो ये हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं और यात्रा से ठीक पहले उन्होंने कहा था, हमें कहा जाता है कि 2 बच्चे पैदा करो, जबकि वो लोग यानी कि मुस्लिम समुदाय की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वो लोग 12 बच्चे पैदा करते हैं। अगर हम 2 करेंगे वो 12 करेंगे तो ये अनुपात कैसे समांतर हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वो 12 कर रहे हैं तो आप 14 कीजिए। ये अलग अलग कुछ बयान रहे इस यात्रा से पहले जो कि धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहे गए, बोले गए। साथ ही दलित समुदाय को लेकर भी जब उनसे पूछा गया, उनसे कहा गया दलित और नीची जाति के जो लोग हैं क्या उन्हें भी मंदिर में पंडित रखा जाना चाहिए, क्या ये सब जो पूजा की क्रिया है वो उसे करने में सक्षम है या नहीं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये सभी अंतर, ये सभी भेदभाव पूरी तरह से मिटा देता और सभी को अधिकार होता उनके अपनी काबिलियत पर, उनके अपने शास्त्रों के ज्ञान पर। तो ये अलग अलग कुछ टिप्पणी थी जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई इस यात्रा से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कही। उनके गुरु का आशीर्वाद इस यात्रा से पहले उन्हें मिला। संजय दत्त उनके साथ में इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा का है आज 5वां दिन, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू सनातन जोड़ो, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें भारी समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। साधु संतों के साथ साथ आम लोग भी हैं और खासतौर से वो लोग जो सनातन धर्म को लेकर सजग हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जब तक हर हिंदू अपने सनातन धर्म को, अपने अधिकारों को नहीं जानेगा तब तक ये यात्रा उनके जरिए चलाई जाएगी। अब देखना होगा और क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है इस यात्रा को लेकर। आगे भी इस यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग दिन हैं। आज तो मऊरानीपुर में शाम में यूपी में प्रवेश करेगी धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को देखते हुए हिंदू समाज की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर जुड़ रही है और ऐसे में इस भीड़ को जुटते हुए देखकर धीरेन्द्र शास्त्री भी गदगद हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदुओं को जगाने के लिए, उन्हें साथ मिलाने के लिए, एक साथ आने के लिए ही ये यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए निकाली जा रही है। और अब जब साथ मिलकर इस यात्रा का हिस्सा हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री प्रसन्न भी हैं और कह रहे हैं कि हिंदू जागेंगे तभी हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो पाएगा। हिंदू राष्ट्र के बारे में इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री बोल चुके हैं। अब इस पद यात्रा के दौरान भी वो ये संदेश लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं।